हमारी ग़िज़ा। मैं एक शाम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते देर हो गई। सूरज ग़ुरूब होने को था। हर तरफ अंधेरा छा रहा था, लेकिन मैं और मेरे दोस्त फिर भी खेल में मगन थे कि उसी वक्त दादी माँ ने आवाज़ दी और मुझे बुलाने लगी। मैंने दूर ही से उन्हें जवाब दिया, अभी आता हूँ, और फिर खेल में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद दादी माँ ने फिर आवाज़ दी, अंधेरा बढ़ रहा है बेटा, तुम घर क्यों नहीं आते? आकर नहा लो और खाना खा लो। मैंने खेलना बंद किया और घर वापस आ गया। घर आते ही पहले नहाया। दादी माँ ने दस्तरखान बिछाया और खाने की प्लेट मेरे आगे रख दी। खाना ठंडा था। मैंने दादी माँ से कहा, मैं ठंडा खाना नहीं खाऊंगा। दादी माँ ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये बड़ी नेमत है। ये खाना जो तेरे सामने है, यूं ही हम तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें कितनी मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। तुझे क्या मालूम, इसके पीछे कितने इंसानों, कितने जानवरों को मुसीबतें उठानी पड़ती है, तब जाकर हमें ये खाना नसीब होता है। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने दादी माँ से माफ़ी मांगी। दादी माँ मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, दादी माँ, ये खाना कहाँ से आता है? मुझे तो बस इतना मालूम है कि अब्बा जी भैया को पैसे देते हैं और भैया बाज़ार से ग़िज़ा ख़रीद लाते हैं। दादी माँ ने सर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, अनाज इतनी आसानी से घर नहीं आता। मैंने कहा, फिर आप मुझे बताइए, ये ग़िज़ा जो हम खाते हैं हम तक कैसे पहुँचती है? दादी माँ ने कहा, सुनो, सबसे पहले तो किसान बेचारा ज़मीन पर हल चलाता है। हल में बैल जोते जाते हैं। ये बेज़बान जानवर इधर से उधर, उधर से इधर हल खींच कर ले जाते हैं, जिससे ज़मीन नरम होती है। फिर इस नरम ज़मीन को पानी देकर बीज बोने तैयार किया जाता है। कहीं मज़दूर मिलकर बीज बोते हैं। जब मुल्के ज़रा बड़े हो जाते हैं तो उन नन्हे नन्हे पौधों को निकाल कर एक लाइन में जमा कर दिया जाता है। किसान मोट चलाकर पौधों को पानी देता है। मोट में कहीं बैल जोते जाते हैं और कहीं ऊँट या दूसरे जानवर। मैंने कहा, दादी माँ, मैंने टेलीविज़न पर देखा था कि अब ट्रैक्टर से ज़मीन को नरम किया जाता है और बोरेल से पाइपलाइन के ज़रिए खेत को पानी दिया जाता है। दादी माँ बहुत खुश हो गई। हाँ बेटा, नया ज़माना है, तुम्हारा ज़माना है, तब तो ऐसा ही होगा। दादी माँ ने मेरी प्लेट में और खाना डाल दिया। मैं खाते हुए दादी माँ की बातें गौर से सुन रहा था। दादी माँ ने कहा, इन खेतों में पानी हमेशा रहना चाहिए। किसान खेत को कभी सूखने नहीं देता। खेत में उगने वाली गैर ज़रूरी झाड़ियाँ निकाल कर फेंक दी जाती है। इसको कलचाई कहते हैं। सुबह से शाम तक किसान को खेत में काम करना पड़ता है। खेतों में फसल आने के बाद फसल काटी जाती है। फिर उनसे दाने अलग किए जाते हैं। इस पके हुए फसल को रोज़ाना चूड़ियों से, परिंदों से बचाना पड़ता है।
चिड़ियों के झुंड आते और इन फसलों पर हमला करते हैं। चूहे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। फसलों को काटने और अनाज के दाने अलग करने के लिए कई लोगों की मदद पड़ती है। अनाज का ढेर धूप में रखने के बाद इसको सुखाकर खूब कूटा जाता है। धान से चावल अलग होने के बाद उन्हें मशीन से साफ किया जाता है और फिर मंडियों और लारियों में भरकर बाजार में बेचा जाता है। दादी माँ ने लंबी सांस ली, मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सोचो कितनी मुसीबतें उठाने के बाद किसान फसल उगाते हैं। मैंने कहा, फिर अम्मा उसे पकाकर हमें खिलाती है। दादी माँ ने कहा, और तुम इसको खाने से इनकार करते हो? मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। बातों बातों में मेरा खाना ख़त्म हो गया। दादी माँ ने मेरी प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, बेटा, ये तुमने जो प्लेट में दाने छोड़ दिए हैं वो भी तो खा लो। वाकई मेरी प्लेट में बहुत से दाने रह गए थे। दादी माँ ने कहा, हमारे मुल्क की आबादी बहुत है। अगर हम हर शख्स एक एक दाना भी अपनी प्लेट में छोड़ दे तो सोचो बहुत सारे दाने हमारा कितना नुकसान होगा। मैंने जल्दी अपनी प्लेट साफ़ की और एक दाना भी अपनी प्लेट में अभी तक नहीं छोड़ा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।